Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine. So today we are going to discuss the exercise short question answers of chapter 5 physical states of matter. Punjab textbook 9th chemistry unit 5 physical states of matter के हम exercise short questions discuss करेंगे. Question number 1 is व्हाट इज़ डिफ्यूजन एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल. डिफ्यूजन को कोई यहाँ पे अपने डेफिनेशन मेंशन करनी है और इसको एक्सप्लेन करना है विद एन एग्जांपल. टॉपिक्स क्योंकि टॉपिक्स की वीडियोस मैंने डिटेल में डाली हुई है, आप वहाँ से चैनल पे जाके देख सकते हैं. तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको मार्क करवाऊँगी क्वेश्चंस के आंसर आपने अटैम्प्ट किस तरह से करने हैं. डिफ्यूजन की डेफिनेशन आपके चैप्टर नंबर 5 में 2 जगह पे मेंशन है. एक पेज नंबर 76 में टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसियस स्टेट में प्रॉपर्टी नंबर 1 है डिफ्यूजन की, जिसमें आपके पास डेफिनेशन एग्जांपल मेंशन है. आप वो वाली डेफिनेशन और एग्जांपल भी लिख सकते हैं. इसी तरह से पेज नंबर 88 पे भी आपके पास डिफ्यूजन की डेफिनेशन और एग्जांपल मेंशन है. यहाँ पे आपके पास जो डेफिनेशन आपको नज़र आ रही है ये पेज नंबर 88 से डेफिनेशन मैंने यहाँ पे मेंशन की है. सबसे पहले आप हेडिंग देंगे डिफ्यूजन की या फिर डेफिनेशन की भी आप हेडिंग दे सकते हैं. द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म अ होमोजेनस मिक्सचर इज कॉल्ड डिफ्यूजन. For example, when few drops of ink are added in a beaker of water, ink molecules move around and after a while spread in a hole of the beaker. Therefore, diffusion has taken place. Question number 2. Define standard atmospheric pressure. इसको आपने पहले डिफाइन करना है. What are its units? इसके आपने यूनिट्स मेंशन करने हैं. And how is it related to Pascal? तो ये पास्कल के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है वो आपने मेंशन करना है. तो इस क्वेश्चन में इस शॉर्ट में आपके पास 3 चीज़ें पूछी गई हैं. सबसे पहले तो आप डेफिनेशन लिखेंगे. आप पेज नंबर 77 पे अगर देखें तो बिल्कुल टॉप पे फर्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का. उसमें से ही ये तीनों चीज़ें आपने लिखनी है. सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे इसकी. इट इज़ अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय मर्करी कॉलम ऑफ 760 मिलीमीटर हाइट एट सी लेवल. ये इसकी डेफिनेशन हो गई है. नेक्स्ट आप इसका यूनिट मेंशन करेंगे. यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो है ATM. रिलेशनशिप विद पास्कल इसका क्या रिलेशनशिप है ये भी रिलेशनशिप बुक में दिया हुआ है. 1 ATM आपके पास इक्वल होता है 760 mm ऑफ Hg विच इज़ इक्वल्स टू 760 टॉर इक्वल टू 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू 101325 पास्कल. इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 1 ATM इक्वल्स टू 101325 PA पास्कल. Question number 2. Why are the densities of gases lower than that of the liquid? गैसेस की डेंसिटीज लिक्विड की डेंसिटी से लो क्यों होती है. रीज़न की हेडिंग देंगे. वाई क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वाई से, इट मीन्स कि आपने हेडिंग देनी है रीज़न की. द डेंसिटी ऑफ गैसेस इज लोअर देन दैट ऑफ द लिक्विड्स बिकॉज इन गैस डेंसिटी लो इसलिए होती है गैस की क्योंकि फर्स्ट रीज़न इसकी है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस लार्ज होता है. लार्ज डिस्टेंस होने की वजह से एम्प्टी स्पेसेस मौजूद होती हैं जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होते हैं और उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं. वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मौजूद होती हैं. ये 3 रीज़न है. ये 3 चीज़ें जब किसी भी चीज़ में होंगी तो वो चीज़ हमारे पास उसकी डेंसिटी लो होती है. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डू यू मीन बाय एवापोरेशन. हाउ इज़ इट अफेक्टेड बाय सरफेस एरिया. इसमें आपने 2 चीज़ें लिखनी है. एक तो आपने एवापोरेशन की डेफिनेशन लिखनी है एंड सेकेंडली आपने बताना है कि उस पर सरफेस एरिया का क्या इफेक्ट होता है. तो ये आपके बुक के पेज नंबर 84 पे टॉपिक है एवापोरेशन का. वहाँ से आप डेफिनेशन इसका लिखेंगे. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस फेज इज कॉल्ड एवापोरेशन. एवापोरेशन सिंपली हम कहते हैं लिक्विड का गैस में चेंज होना. इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया. ये इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया पेज नंबर 85 में मेंशन है. फर्स्ट पॉइंट है evaporation is a surface phenomena. Greater is the surface area, greater is evaporation and vice versa. Greater is the surface area means कि surface area अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा evaporation होगी and vice versa means कि आप इसका opposite कर दें means कि smaller surface area होगा तो evaporation भी small होगी. Example आपके पास यहाँ पे saucer की mention है. A saucer is used to cool tea quickly. This is because evaporation from the larger surface area of the saucer is more than that from the smaller surface area of the tea cup. इसकी आप एग्जांपल यूँ भी ले सकते हैं कि आप अगर स्मॉल छोटा सा एक कप लें और उसमें आप थोड़ा सा पानी ले लें या ग्लास में पानी ले लें और उतना ही पानी आप बड़ा सा एक टब ले लें और उसमें उतना ही पानी अगर आप डाल दें तो आप थोड़ी देर बाद अगर देखेंगे तो टब में से पानी जो है जो वाटर है वो जल्दी एवोपरेट हो जाता है, गायब हो जाता है. वो जाता कहाँ है बेसिकली वो एवोपरेट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है.
और अगर आप कंपेयर करेंगे उसको ग्लास या कप में जो आपने पानी डाला है तो उसको ज़्यादा टाइम लगता है एवोपरेट होने में। वो इसलिए क्योंकि उसका सरफेस एरिया छोटा है, उसको एवोपरेट होने में ज़्यादा टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन द टर्म एलोट्रॉपी विद एग्जांपल। एलोट्रॉपी की अपनी डेफिनेशन और एग्जांपल मेंशन करनी है। पेज नंबर 90, एलोट्रॉपी आपके पास टॉपिक है, वहाँ से आप डेफिनेशन लिखेंगे। एग्जांपल वहाँ पे आपके पास डायरेक्ट उन्होंने नहीं दी हुई बुक में। एलोट्रॉपी के 2 पॉइंट्स वहाँ पे मेंशन है जिस आपकी बुक में, जिसमें उसकी रीज़न और एग्जांपल दोनों एक साथ बताई गई हैं कि एलोट्रॉपी की रीज़न क्या है और साथ ही उसकी 1 बाय 1 एग्जांपल मेंशन की है। तो आप इसमें पहले तो आप डेफिनेशन लिखेंगे एलोट्रॉपी की। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म इन सेम फिजिकल स्टेट इज़ कॉल्ड एलोट्रॉपी। एग्जाम्पल में आप ऑक्सीजन की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन हैज़ 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म, एक होती है O2 और दूसरी होती है O3। दोनों ही गैस हैं बट दोनों का जो फार्मूला है वो डिफरेंट होता है, एक में O2 आता है और दूसरे में O3। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच फॉर्म सल्फ़र एग्जिस्ट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सल्फ़र की कौन सी फॉर्म पाई जाती है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपके पास पेज नंबर 90 पे ही एक टॉपिक है ट्रांजिशन टेम्परेचर का। वहाँ पे आपके पास सल्फ़र का ट्रांजिशन टेम्परेचर मेंशन है। ट्रांजिशन टेम्परेचर मींस के वो टेम्परेचर जिससे एक एलोट्रॉपिक फॉर्म दूसरे एलोट्रॉपिक फॉर्म में चेंज हो जाए। सल्फ़र का ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है 96। 96 मींस कि अगर 96 से टेम्परेचर लो है तो सल्फ़र रोम्बिक फॉर्म में होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए उसको हीट करके सल्फ़र को, उसका टेम्परेचर 96 से अबव हो जाए तो फिर वो मोनोक्लिनिक फॉर्म में पाया जाता है। क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे 100 डिग्री का पूछा हुआ है तो इट मीन्स कि 96 से अबव है, तो 96 से अबव आपके पास मोनोक्लिनिक फॉर्म होती है। सो एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड सल्फर एग्जिस्ट इन मोनोक्लिनिक फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एवापोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। इसमें आपने रिलेशनशिप लिखना है एवापोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड का। ये आप बॉइलिंग पॉइंट वाला अगर टॉपिक देखें पेज नंबर 86 पे, पेज नंबर 86 पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है बॉइलिंग पॉइंट जहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे ये रिलेशनशिप मेंशन है। व्हेन अ लिक्विड इज़ हीटेड इट्स मॉलिक्यूल्स गेन एनर्जी। पहले तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए एवापोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट है क्या। एवापोरेशन हम कहते हैं लिक्विड का गैस में चेंज होना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं। जबकि बॉइलिंग पॉइंट हम कहते हैं वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई भी चीज़ लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाती है, या फिर वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड का वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर का वो इक्वल हो जाए, उसको हम उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब इसका रिलेशनशिप क्या है। व्हेन अ लिक्विड इज़ हीटेड, जब लिक्विड को हीट किया जाता है तो उसकी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज़ होती है। कौन सी एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैव मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। अब आपके पास मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि उसको हीट किया गया है। मोर एंड मोर मॉलिक्यूल्स बिकम एनर्जेटिक, ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी आ रही है वो ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे। इनफ टू ओवरकम द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इतनी ज़्यादा जब एनर्जी हो जाती है तो मॉलिक्यूल्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और एक दूसरे से दूर चले जाना शुरू कर देते हैं। मींस कि उनके बीच की जो फोर्सेस होती हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वो वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। ड्यू टू दिस रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेज दैट रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर। रेट ऑफ एवापोरेशन ज़्यादा हो जाएगा मींस के मॉलिक्यूल जब उनके बीच के फोर्सेस जब ब्रेक होना शुरू होंगे, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट हो जाएंगे तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे और एवापोरेशन का रेट ज़्यादा हो जाएगा। जब वो वेपर्स में कन्वर्ट होंगे तो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होगा अनटिल अ स्टेज रीचेस। एक पॉइंट आएगा जहाँ पे उसका वेपर प्रेशर जो लिक्विड का होता है वो इतना हो जाता है जितना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इस स्टेज को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। सो इट मीन्स के एवापोरेशन ज़्यादा हुई तो बॉइलिंग आपके पास जो है स्टेज पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। सो यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट रिलेशनशिप इसका आ रहा है। सो यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके पास एंड होते हैं। अगर आपने टॉपिक्स डिटेल में स्टडी करने हैं तो सब टॉपिक्स जितने भी आपके पास इस चैप्टर में टॉपिक्स मेंशन है उन सब टॉपिक्स पे मैंने डिटेल में वीडियो अपलोड की हुई है। आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं 9th केमिस्ट्री यूनिट 5, वहाँ से आप टॉपिक्स डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।